हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 14 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो इसमें हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो फर्स्ट आपका इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोलिक्वेटिव नेक्रोसिस। सो जो आपका कोगुलेटिव नेक्रोसिस है उसको कोलिक्वेटिव नेक्रोसिस नहीं कहा जाता है। जो कोलिक्वेटिव नेक्रोसिस है दैट इज़ लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस। ये क्या रहता है? इट इज़ लिक्यूफेक्टिव नेक्रोसिस। जो आपका अदर टाइप रहता है नेक्रोसिस का, वो आपका रहता है कोलिक्वेटिव नेक्रोसिस। द नेक्स्ट है, इट्स हॉलमार्क इज द कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू देयर टॉम्बस्टोन्स। सो इसका हॉलमार्क जो है वो उसमें क्या रहता है, इसमें नॉर्मल सेल्स जो हैं वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं टॉम्बस्टोन्स में। सो ये इसमें करेक्ट कंडीशन रहेगी। द नेक्स्ट है, इट कॉमनली अफेक्ट्स हार्ट, स्प्लीन एंड किडनीज। सो मेन जो इसके अफेक्टिंग एरियाज रहते हैं वो आपके हार्ट, किडनीज, स्प्लीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा लीवर में भी, लीवर को भी ये अफेक्ट करता है। सो ये कंडीशन भी आपकी करेक्ट है। देन है, सेल डाइजेशन एंड लिक्विफेक्शन इज ऑब्जर्व। तो सेल डाइजेशन एंड लिक्विफेक्शन ये आपकी इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस में ऑब्जर्व नहीं होती है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। सो यहाँ पे आपकी एक तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होगी एंड एक स्टेटमेंट 4। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, जहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 4 दिए गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ड्राई हीट किया जाएगा कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें क्या कंडीशन जो है वो अराइज होगी। स्टरलाइजेशन फॉर 1 आवर कोजेज kills vegetative bacteria and spores, kills vegetative bacteria but does not kill spores, and does not kill vegetative bacteria or spores। तो इसमें आपकी जो करेक्ट कंडीशन रहेगी वो रहेगी आपके ऑप्शन नंबर सी, कि वेजिटेटिव बैक्टीरिया जो है उसको किल कर देगा बट स्पोर्स को किल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन रहती है कि आप उस बैक्टीरिया को जिसमें आपका बैक्टीरिया है उसमें वेजिटेटिव बैक्टीरिया तो किल हो जाएंगे। अब उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप एक दिन के लिए वैसे ओवरनाइट रख दीजिए एंड नेक्स्ट डे सेम जो है वो प्रोसीजर अप्लाई कीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ओवरनाइट क्या होगा कि जो आपके स्पोर्स होंगे ये आपके वेजिटेटिव बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड देन नेक्स्ट टाइम जो है वो उनको हीट करने पे उनका भी किलिंग जो है वो हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन स्टोर्स यूरिन इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऑर्गन जो है वो यूरिन को स्टोर करता है ह्यूमन बॉडी में। तो किडनी है, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इट इज़ यूरिनरी ब्लैडर, इसमें आपका यूरिन जो है वो स्टोर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस ऑफ collecting, monitoring, researching, accessing and evaluating information from healthcare providers and patients on the adverse effect of medication is known as। सो मेडिकेशन के जो भी आपके एडवर्स इफ़ेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करते हैं कहाँ से, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मीन्स आपके डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, नर्सिस हो गई। तो डिफरेंट आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स से इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड पेशेंट से, जो कि पेशेंट उस पर्टिकुलर ड्रग को यूज़ कर रहा है। तो उनसे आप एडवर्स इफ़ेक्ट की इंफॉर्मेशन लेंगे एंड उसी की साइंस को जो है स्टडी को कहा जाता है फार्माको विजिलेंस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ड्रॉप्स आर यूज इन ऑटिक कैविटी। कौन से ड्रॉप्स जो हैं वो आपके ऑटिक कैविटी में यूज़ किए जाते हैं। सो दीज ड्रॉप्स आर ईयर ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स जो हैं वो आपके ऑटिक कैविटी में यूज़ किए जाते हैं। ऑटिक कैविटी आपकी ईयर ही रहती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉक्स ग्लोव इज़। सो फॉक्स ग्लोव जो है वो किसे कहा जाता है। तो फॉक्स ग्लोव जो है ये आपका डिजिटलिस को कहा जाता है। सो जो कि आपका ऑब्टेन होता है डिजिटलिस पुरपुरिया के लीव से। ठीक है, लीव से ये आपका यूज़ होता है डिजिटलिस पुरपुरिया एंड स्क्रोफुलरियासी इसकी फैमिली रहती है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड से कम होगा। ठीक है, अगर सेम रहेगा मीन्स 0.9% के सिमिलर रहेगा देन वो सॉल्यूशन कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर ज़्यादा रहेगा तो दैट विल बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड अगर कम रहेगा जो कि यहाँ पे पूछा गया है तो दैट विल बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ीरो जेल रेफर्स टू, सो ज़ीरो जेल किसे कहा जाता है? तो ज़ीरो जेल आर डिहाइड्रेटेड जेल्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज नॉन टू कोज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है वो कोज कर सकता है? सो दिस ड्रग इज स्ट्रिक्निन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एंड स्ट्रिक्निन आपका नेचुरली ऑब्टेन किया जाता है नक्स वोमिका से। ठीक है, नक्स वोमिका से ये ऑब्टेन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एंटेरिक कोटिंग ऑन अ टेबलेट और कैप्सूल। टेबलेट या फिर कैप्सूल्स पे एंटेरिक कोटिंग करने का प्राइमरी पर्पस क्या रहता है? तो मेन फंक्शन का ये रहता है कि ये आपके स्टमक एसिड में ड्रग को प्रोटेक्ट करते हैं, दिस एंटेरिक कोटिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसमें आपका कैप आ जाता है, HPMCP आ जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके रहते हैं, सेलुलोज एसीटेट फ्थैलेट एंड हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज फ्थैलेट। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स आप याद कर सकते हैं। दे आर यूज्ड एज अ कोटिंग मटेरियल, एंटेरिक कोटिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द pH वैल्यू डिक्रीजेज द एसिडिटी। सो जैसे जैसे pH वैल्यू डिक्रीज करेगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका 7 न्यूट्रल है, ठीक है, तो 7 से कम अगर pH जाएगा अप टू 1 तो उतना ही ज़्यादा एसिड जो है ये कंपाउंड होता जाएगा, एंड जितना ऊपर जाएगा 14 तक pH तो उतना ही आपका जो है वो बेसिक होता जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि जैसे pH वैल्यू डिक्रीज़ होगी, ठीक है, कम होती जाएगी, तो एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एसिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी, एसिडिटी विल इंक्रीजेस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स इन अलोइज। अलोइज में एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है? सो अलोइज में आपके सी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। सो अलोइज सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका मॉडिफाइड वॉन ट्रेगर टेस्ट यूज़ किया जाता है, जिसमें आपका फेरिक क्लोराइड का यूज़ होता है। इसके अलावा जो केलर किलानी टेस्ट है ये आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका डिजिटलिस हो गया। बोन ट्रैगर टेस्ट जो है ये आपका ओ ग्लाइकोसाइड्स के लिए, जो कि आपके एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स की टाइप है, तो ओ ग्लाइकोसाइड्स के लिए इसका यूज़ होता है। एंड लीगल टेस्ट जो है ये भी आपका जो है कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज़ होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान मलेरिया कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है क्लोरोक्विन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सस्पेंशन इज़ नॉट सूटेबल फॉर व्हाट टाइप ऑफ इंजेक्शन। एक सस्पेंशन जो है वो किस टाइप के इंजेक्शंस के लिए सूटेबल नहीं है? सो सस्पेंशन जो है आप इंट्रावेनसली नहीं दे सकते हैं, बाकी इंट्रामस्कुलरली मोस्ट प्रेफरेबल रहती है, इंट्राडर्मल, इंट्रा आर्टिकुलर, ये डिफरेंट रूट से आप सस्पेंशन को, डिपोर्ट प्रिपरेशंस को जो है वो दे सकते हैं, बट इंट्रावेनसली नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच इनहेलेशन ऑफ सिम्बिकोट कंटेन्स। सो सिम्बिकोट की हर एक इनहेलेशन में कौन सा ड्रग जो है वो रहता है, कितनी क्वांटिटी में रहता है? सो सिम्बिकोट जो है ये बेसिकली आपका एक इनहेलर है जो कि अस्थमा में यूज़ किया जाता है, किसमें? अस्थमा में, एंड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD में इसका यूज़ होता है। इसकी कंपोजिशन क्या रहती है? सो इसमें आपका विडेनोसाइड रहता है, ठीक है, सभी में आपका विडेनोसाइड दिया गया है, एंड सभी में आपका फॉर्मेट्रोल दिया गया है। तो ये कंपोजिशन है कि विडेनोसाइड एंड फॉर्मेट्रोल रहता है। कितनी क्वांटिटी में रहता है? तो ये आपका 160 माइक्रोग्राम ब्यूडेनोसाइड रहता है, एंड फॉर्मेट्रोल जो है वो आपका 4.5
माइक्रोग्राम जो है वो रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटीन फिलामेंट आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। कौन से प्रोटीन फिलामेंट्स जो हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल हैं। सो दीज प्रोटीन फिलामेंट्स आर एक्टिन एंड मायोसिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द अवेलेबल डोजेज फॉर्म आर। सो जो आपकी अवेलेबल डोजेज फॉर्म रहती हैं उनमें अब्जॉर्प्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट में आपका कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन एंड सॉल्यूशन। तो यही सभी ऑप्शंस में दिए गए हैं, ऑर्डर इनका डिफरेंट है। तो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन जो है वो किस में होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है अब्जॉर्प्शन रहेगी आपकी सॉल्यूशन फॉर्म में, क्योंकि कोई भी आप ड्रग ओरली दे रहे हैं तो उसको सबसे पहले जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में जाना पड़ेगा। अगर टैबलेट है तो टैबलेट को डिसइंटीग्रेट हो करके ठीक है सॉल्यूशन फॉर्म में जाएगी, उसके बाद ही वो ऑब्जॉर्ब होगी। तो ये आपका बेसिक चीज़ रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कैप्सूल जो है, कैप्सूल को पहले टूटना पड़ेगा, ठीक है, देन उसके बाद वो आपका सॉल्यूशन फॉर्म में जाएगा। तो सबसे कम जो है वो अब्जॉर्प्शन कैप्सूल की रहेगी एज़ कम्पेयर टू सस्पेंशन, इमल्शन एंड लोशन एंड सब सॉल्यूशन, और सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी सॉल्यूशन की रहेगी। सो ये करेक्ट ऑर्डर रहेगा। सस्पेंशन में आपका सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो इसकी वजह से इसका थोड़ा डिले होगा, ठीक है, फास्टर नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू इमल्शन। एंड इमल्शन में आपके दोनों लिक्विड फेजेस रहते हैं, तो यहाँ पे आपकी अब्जॉर्प्शन जो है वो फास्टर रहेगी। सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी उस एक फॉर्म में है जो कि आपका अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड रहता है, तो यहाँ पे आपकी सबसे फास्टेस्ट अब्जॉर्प्शन जो है वो रहेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इनिशिएट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इनिशिएट कौन सा हार्मोन करता है। तो दिस हार्मोन इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाइड लवरीज प्रोसीजर इज़ यूज टू कैरेक्टराइज। तो मॉडिफाइड लवरीज प्रोसीजर है, किस चीज़ को कैरेक्टराइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ यूज टू कैरेक्टराइज प्रोटीन कंटेंट इन अलर्जिन प्रोडक्ट। अलर्जन प्रोडक्ट में प्रोटीन कंटेंट को कैरेक्टराइज करने के लिए मॉडिफाइड लवरी प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग कंसंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। सो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन मीन्स ऐसी ड्रग की कंसंट्रेशन जो कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन में इफ़ेक्टिव रहेगी, ठीक है, डिज़ायर्ड आउटकम जो है वो हमें देगी। एंड मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन मीन्स आपकी सेफेस्ट फॉर्म जो है वो आपकी आ रहेगी। सो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन मीन्स जिसके लेवल के ऊपर, ठीक है, इतनी आपकी ये लेवल है यहाँ पे, ये आपका मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन है, ठीक है, कि इस डोज पे आपका जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन ये है कि अगर इसके ऊपर अगर आप डोज देते हैं तो यहाँ पे आपका टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन रहती है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो एरिया है वो आपका कहलाता है थेराप्यूटिक रेंज। दिस एरिया इज़ नोन एज थेराप्यूटिक रेंज की इस पर्टिकुलर रेंज में आपका इफेक्ट, डिज़ायर्ड इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसी के साथ में 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।